हाय स्कॉर्पियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू पोर्टल है 1111 का, आप इसमें क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू। वेरी नाइस। वी हैव पैशन एंड वी हैव क्रिएशन। लेट्स सी। सो स्कॉर्पियो, आपको जो यहाँ पे पहला मैसेज दिया जा रहा है पैशन के कार्ड से, वो यही, आप ना बस मेरी बातों को सुनिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान दोगे कि कार्ड्स आपको क्या बोल रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। आप बस इस बात को ध्यान दीजिएगा स्कॉर्पियो कि आपकी जो एनर्जी है, जो मैं बोल रही हूँ, वो उससे रिलेट कर पा रहे हो आपकी नहीं, ठीक है। सबसे पहली बात तो स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लगता है कि करेंटली आप किसी चीज़ को लेकर के ना हद से ज़्यादा पैशनेट हो गए हो कि मैं ना पूरे दिन में कुछ करूँ चाहे ना करूँ, इस काम को तो करूँगा मैं। ये मेरा फेवरेट काम जैसे बन गया है, मुझे अच्छा लगता है इस काम को करके। जैसे बड़ी हैप्पी हैप्पी एनर्जी है कि आप किसी काम को करके करके बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो। आपको बहुत ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब जी रहा हूँ ना मैं ज़िंदगी। पहले पता नहीं क्या कर रहा था मैं, क्यों, मतलब मेरे अंदर इतना दिमाग क्यों नहीं आया कि मैंने पहले इस काम को क्यों नहीं शुरू करा। तो जैसे ऐसा कोई काम है जिसको करने के लिए आप डेली सुबह खुशी खुशी उठ रहे हो, कहीं ना कहीं व्यू, जैसे कि कोई व्यू है, किसी चीज़ का व्यू आपको बहुत पसंद आ रहा है। जैसे होता है ना कि हमने कुछ कर दिया, कुछ बना दिया, या कुछ मान लीजिए जैसे पेंटिंग होता है ना, एक एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे पेंटिंग, जब हम कुछ ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि पता नहीं कैसा क्या होगा। फिर जब हम उसको पेंट कर देते हैं तभी भी हमें समझ नहीं आता। फिर जब आप उसको डिटेलिंग देते हो ना, तो आपको समझ आता है कि हाँ, ये ना उसका व्यू बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जैसे कि किसी चीज़ का व्यू आपको बहुत पसंद आ रहा है, बनाने के बाद आपको बहुत पसंद आ रहा है, तो वो कहीं न कहीं आपको और ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है कि आप अपना बेस्ट कर पा रहे हो। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप ना ये मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत समय से कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ ना, मुझे उसका बेस्ट रिज़ल्ट मिले। क्योंकि मैं तो अपने दिल से काम कर रहा हूँ, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ। अब मुझे इसमें बेस्ट रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे तो मैं डिमोटिवेट नहीं होना चाहता। तो मैं चाहता हूँ, मैं यही मैनिफेस्ट करता, आप हमेशा ना बार-बार यही बोलते होगे कि मैं ना मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे सक्सेस मिले। ये चीज़ तो बार-बार रिपीटेडली आपने बोली है। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आपने ये चीज़ मैनिफेस्ट करी है कि हर चीज़ का बेस्ट रिज़ल्ट आपको मिले, और जो चीज़ मिलेगी भी आपको, मुझे ऐसा भी लगता है ना कि आप ना अपने एज के लोगों से रिलेट नहीं कर पाते हो स्कॉर्पियो। जैसे कि जो इंसान आपके एज का है, आपको वो बहुत ही बचकानी बातें करते हुए दिखाई देता है हमेशा। मतलब इन इस सब बातों पे चर्चा करना, जो बातें यूज़लेस है ना? होता है ना कभी-कभी कि हम ऐसे लोगों के साथ बैठ जाते हैं, या हम ऐसे अपने ही एज के लोगों के साथ बैठ जाते हैं जिनकी मैच्योरिटी नहीं होती। तो आप हमेशा यही चीज़ नोटिस करते हो स्कॉर्पियो कि मेरे एज के लोग ना मैच्योर नहीं है जितना मैच्योर मैं हूँ। और आपको कभी-कभी बुरा भी लगता है सोच करके कि मैं एन्जॉय नहीं कर पा रहा हूँ, ना मेरे दोस्त बन पा रहे हैं। कभी-कभी आपको ऐसा लगता है चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं। दोस्तों को लेके करना भी क्या है, दोस्त तो वैसे भी साथ नहीं देते हैं। जैसे बहुत ही इसमें चलता है कि कभी अच्छा भी लगता है, कभी नहीं भी लगता है। आप ना हमेशा उन लोगों की जैसी बातें करते हो, जैसे कि जो लोग बड़े-बुज़ुर्ग होते हैं ना, जैसे कि मैच्योर, बुरा मत मानिएगा, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि उनकी लेवल की मैच्योरिटी है आप में। कि जैसे वो बात करते हैं ना कि हर चीज़ में देख के चलो, पैसे बचाओ, अपना घर बनाओ, उस इंसान से प्यार करो जो तुम्हारा साथ दे सके। क्योंकि अगर तुम इस चीज़ के पीछे भागोगे कि खूबसूरती क्या होती है, तो वो खूबसूरती एक समय बाद ढल जानी है। तुमको उस इंसान के साथ सालों साल रहना है, तो बचपना में आकर के बस प्यार कर लिया तो शादी मत कर लो। तो जैसे ऐसी-ऐसी बातें आप बोलते हो ना कि लोगों को बड़ा ऐसा लगता है कि कैसे ही इसकी बात सुने, एक तो मुझसे एज में छोटा है, ऊपर से इसकी बातें इतनी बड़ी-बड़ी है। जैसे ना लोग बहुत ऐसे रेज़िस्ट करने लग जाते हैं कि तुम मत बोला करो, तुम हमें मत ज्ञान दो, ऐसा करके मुझे लगता है। बट ठीक है, लोगों को बड़ा पसंद आता है, जो लोग मैच्योर होते हैं, जो लोग थोड़ा-सा, जिनके अंदर ईगो कम होता है ना, वो आपकी बातों को सुन के बड़ा खुश होते हैं कि ये इंसान बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताता है। जब भी बैठता है ना, जब भी मैं इसकी बातें सुनता हूँ, तो वो बड़ा बड़ा सुंदर तरीके से अपनी हर बात को एक्सप्लेन करता है कि उसकी सोच ऐसी क्यों है, वो ऐसी बात क्यों करता है। बहुत अच्छा लगता है इसके साथ बैठ कर के। जो भी लोग आपको अच्छे से समझते होंगे ना, जो भी लोग आपके क्लोज़ होंगे स्कॉर्पियो, ज़्यादातर तो मुझे ज़्यादा लोगों के लिए दिख रहा है कि कोई भी नहीं है आपके क्लोज़ इतना कि आप उसको इतनी बातें बताओ। बट जो भी है, वो 1-2 ही लोग क्यों ना हो, वो कहीं न कहीं इसी तरीके से आपको देखते हैं ना स्कॉर्पियो, कि आप बहुत समझते हो, जैसे हर बात को समझते हो। वो आपको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं ना, तो आप समझते हो। ऐसा नहीं करते कि अरे कुछ भी बोल दो, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी ज़िंदगी थोड़ी है। ऐसा नहीं, वो सोचते हैं कि आप ना हर बात उनको सोच समझ के बताते हो, अपने एक्सपीरियंस से बताते हो। और आप ना कभी-कभी जो पीछे पड़ जाते हो ना कि तुम ये करो ही करो, तुम इस इंसान से बात मत करो, मैंने मना कर दिया ना तो मत करो। जैसे जब आप ऐसा बोलते हो ना, हक जताते हो, जो भी आपके क्लोज़ वन्स हैं उनके ऊपर, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि ये इंसान मुझे रोक रहा है,
ये इंसान मुझे ये करने नहीं दे रहा। तो वो बहुत स्वीट चीज़ें हैं, बड़ी स्वीट हो आप, बड़ा स्वीट एफर्ट करते हो जिनसे आप प्यार करते हो उनके लिए। बट यहाँ पे ना एक चीज़ मुझे मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि है आप ये चाहते थे ना मेरे अंदर थोड़ा सा और मुझे समझ आ सके, थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम्स के बारे में और जान सकूं, ताकि मैं एडवाइसेस दे सकूं लोगों को, या कुछ तो ऐसा ही था कि आप चाह रहे थे कि मेरे अंदर और ज्ञान हो, है ना। तो उस चक्कर में कहीं ना कहीं आपने कुछ प्रॉब्लम्स को भी थोड़े समय पहले मैनिफेस्ट कर लिया था। वो बहुत ही मतलब बहुत ही गलत चीज़ हो गई थी आपके साथ कि आपने प्रॉब्लम्स मैनिफेस्ट कर लिया था, जिसकी वजह से वो आपके रिलेशनशिप्स थे, वो आपकी फैमिली लाइफ थी, वो आपके क्लोज वंस थे, उनसे भी आप दूर हो गए। एंड कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ की तो बिल्कुल, वो नहीं कहते कि चीज़ें एकदम ख़राब जाने लगी थी, कि ख़त्म हो गया, मतलब विश्वास ही उठ गया मेरा प्यार पर से, वो चीज़ें हो रही थी। तो वो आपने मैनिफेस्ट कर लिया था उसमें। अब आप इन चीज़ों को लेकर मत चलना कि सामने वाले की गलती थी, मेरी गलती थी, वो आपने खुद ही अट्रैक्ट कर लिया था अपनी तरफ प्रॉब्लम, ठीक है। उसको थोड़ा सा देख के कभी भी आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो देख के करो, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसा नहीं कि इमोशंस में बह करके कुछ भी मैनिफेस्ट कर लो, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे और क्या है, मैं इन कार्ड से आपको और बताऊंगी कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन मैं जो आपको पहले बता रही हूँ उन सब बातों को सुन लीजिए। क्रिएशन का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप ना कुछ डिफरेंट यूनिक क्रिएट करते हो जब भी करते हो, लेकिन आपके लिए मैसेज यही है कि वो ना ग्रैटिट्यूड नहीं दिखा पाते आप। आपको ज़रूरत है कि जो भी लोग आपके साथ काइंड हो रहे हैं ना, उनको आप ग्रैटिट्यूड दिखाओ, ठीक है। ये आपके लिए स्पेशली मैसेज है, ठीक है, कि आप ना ग्रैटिट्यूड दिखाओ, ठीक है, जितना हो सके। एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना दिन को सुधारो, जैसे कि अगर आप पूरे दिन में टाइम ज़्यादा वेस्ट करते हो और काम थोड़ा सा करते हो, तो उस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए स्कॉर्पियो। ये तो गाइडेंस दे रहे स्कॉर्पियो को एंजल्स ने। लेट्स सी, और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। जैसे मैंने आपको बोला कि आप अपने दिन को सुधारो, तो लेज़ीनेस का कार्ड आपको उसी चीज़ के बारे में बता रहा है। मैं आपको बताती हूँ आप यहाँ पे क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। इसमें यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जैसे बताया आपको कि आप ना अच्छे अच्छे रिजल्ट्स, है ना, जो भी आप कर रहे हो उसमें सक्सेस आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो आपको दिखेगा। इस 11/11 पोर्टल के बाद ना आपको ऐसे ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होते हुए दिखेंगे जो आपको बार बार ये रिमाइंड करवा रहे हैं कि मेरा फ्यूचर है और मेरे फ्यूचर में कुछ अच्छा है। अभी जैसे ना आप ऐसे चल रहे थे कि पता नहीं यार मेरे फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है, पता नहीं मैं कुछ कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, और मुझे तो लोग दिख रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर ले रहे हैं और मैं बैठा हुआ हूँ। तो फ्यूचर में मुझे ऐसे आउटकम्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हर बार हर सिचुएशन में आपको दिखाई देगी जिसमें सक्सेस है, ठीक है। आप जिस भी चीज़ को चुनोगे ना, उसमें आप बार बार ये नोटिस कर पाओगे कि हर सिचुएशन आपको यही बोल रही है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, बस आप अपना प्योर हार्डवर्क डालो उसमें, है ना। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें अपने काम को ना देखिए स्कॉर्पियो, अपने काम को ना इस तरीके से देखा करिए कि ये मेरा, जैसे जैसे हम कहते हैं ना कि इस तरीके से, अब इसको समझने की बात है, अगर आप इसको समझोगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। कि अपने काम को पूजा की तरह देखा करिए, कि जब हम पूजा करते हैं तो कैसे हमें शांति मिलती है, हम पूजा करते हैं तो कितना मन लगा के करते हैं, वैसे आप अपने काम को देखा करिए। ये बात मैं इसी वजह से कह रही हूँ क्योंकि आप में से कई लोग ना अपने काम को एक टाइम बाद बोझ लेने लग जाते हो। 2 दिन करोगे, 4 दिन करोगे ढंग से, फिर आपको लगने लग जाता है कि ये बोझ है भाई, डेली डेली कौन करे। अपने काम को अपने पूजा की तरह देखो, है ना, कि ये मेरा काम है, इससे मुझे कमाई हो रही है, ये मेरा काम है और ये मेरा सब कुछ है ना। अगर कोई दूसरा इंसान भी आकर के बोलेगा ना मेरा कि ये मेरा जो काम है ये अच्छा नहीं है या ये काम छोड़ दो तुम, तो मैं उसकी नहीं सुनूंगा। मैं जानता हूँ अपने काम को, मैं जानता हूँ मैं इसमें कितना जेन्युइन हूँ, कितना प्योर हूँ, ये कितनी अच्छी चीज़ है जो भी आप कर रहे हो, है ना। नो मैटर अगर आप पेंटिंग ही क्यों ना कर रहे हो, चलो, या कुछ ऐसा कर रहे हो जो लोगों को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलूँगा कि आप करो, है ना, क्योंकि आप अपने काम को अच्छे से जानते हो। वो बस आते जाते लोगों से क्या फ़र्क पड़ता है आपको, वो तो जानते भी नहीं है कि आप जो कर रहे हो वो क्या है ना। तो इतना मत फ़र्क पड़ने दो। कोई काम आपका पैशन बन चुका है तो उसको वैसे ही रखो, है ना, लोगों की बातों से इफ़ेक्ट मत होने दो। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है लेज़ीनेस के कार्ड से कि कहीं न कहीं आप, हो सकता है ये मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत समय से कि मैं ना टाइम चाहता हूँ कि मेरे पास, मुझे टाइम भी मिल जाए खुद के लिए और मेरा दिन भी बहुत अच्छे से मैं प्रोडक्टिव रहूँ, अपने प्रोडक्टिव रहे मेरा दिन, और मैं हर चीज़ कर सकूँ, मैं खुद को भी टाइम दे सकूँ, काम भी कर लूँ अपना सारा, और मेरे पास टाइम भी हो थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए। तो जैसे हर चीज़ आप चाह रहे थे कि अच्छे से हो, और कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्टेशन थी आपकी, जो कि इस 11/11 पोर्टल के बाद, या ये 11 तारीख से ही आपको दिखेगी। एंड कहीं ना कहीं आपको ये भी कहा जा रहा है कि
होता है लाइफ में, कभी कभी चेंजेस आते हैं स्कॉर्पियो, और चेंजेस कभी कभी इतने बड़े भी आ जाते हैं हमारे अंदर, इतने बड़े बड़े चेंजेस भी आ जाते हैं जहाँ पे हम ना जो हमारा बिलीफ सिस्टम है हम उसको बदलने की बात करते हैं, है ना, कि हम इस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहते अब, हमें नहीं लगता ये सब कुछ होता है। तो ऐसी सब सिचुएशंस आपकी लाइफ में बार बार क्रिएट होते हैं और आप बार बार परेशान हो जाते हो कि आप बिलीव करो कि प्यार नाम की चीज़ होती है या आप ना करो। क्योंकि बहुत ही ऐसे ना ऐसा होता है कि जब आप गिव अप करने लग जाते हो ना, कि आप प्यार से जब आप गिव अप करने लग जाते हो, तब आपकी तरफ यूनिवर्स कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन भेज देते हैं या ऐसे इंसान को भेज देते हैं जो कि प्यार से ठीक हुआ है ना, जिसको प्यार नहीं मिला था लेकिन उसको मिला तो वो बदल चुका है। तो वैसे ऐसे वीडियोस भी आपकी तरफ आते होंगे जब आप गिव अप करने लग जाते होगे, तो मतलब आप समझ ही नहीं पाते कि ये होता क्या है। तो इस 1111 पोर्टल में कुछ आंसर्स भी आपको मिलेंगे और उससे आपको समझ आएगा कि अच्छा हाँ, कभी कभी लाइफ हमें ऐसे सिचुएशंस दिखाती है और हो जाता है कभी कभी, है ना। तो ये लेट्स सी, अब कुछ और कार्ड्स देखते हैं कि आपकी एनर्जी में क्या शिफ्ट आने वाला है। स्कॉर्पियो, थैंक यू। उप्स, बहुत सारे कार्ड्स हैं, वेट अ मिनट। ओके, हम अभी कोई भी कार्ड नहीं लेंगे क्योंकि मैंने ढंग से शफलिंग नहीं करी थी। ओके, तो पहला कार्ड हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव किंग ऑफ कप्स। अरे यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं, लेट्स सी। सो स्कॉर्पियो, मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है सबसे पहला जो मैसेज है आपके लिए वो यही है कि ये जो एक कन्फ्यूजन आपके मन में चलती है ना कि मैं किसी को लॉयल्टी दिखाऊं या ना दिखाऊं, क्योंकि आपके साथ अक्सर ऐसा होता है, और रिलेशनशिप्स में खास करके ऐसा हुआ है। फ्रेंडशिप तो फिर भी एक दूसरी चीज़ हो गई, लेकिन रिलेशनशिप में बार बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब आप किसी को दिखाते हो कि आप कितने जेन्युइन हो उसके साथ, जब आप मन में सोच लेते हो ना कि अब तो मुझे इस इंसान के साथ रहना है, तब वो इंसान एकदम ऐसा कर देता है कि आपको लगता है कि मुझे इस इंसान को छोड़ देना चाहिए, ये इंसान के साथ मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो इससे वो बहुत ही कन्फ्यूजन सा है कि आप करो क्या, क्योंकि जब आप किसी के ऊपर डिपेंड होने लग जाते हो तो यूनिवर्स आपको दूसरे साइंस देने लग जाते हैं। जब आप नहीं होते हो तो आपको बार बार लगता है कि अरे ये इंसान तो मेरे लिए इतना कर रहा है, मुझे भी थोड़ा इसके लिए करना चाहिए, मुझे थोड़ा सा डिपेंड हो जाना चाहिए, है ना, कि अपनी खुशियों को थोड़ा सा डिपेंड कर लेना चाहिए, क्योंकि ये भी इंसान तो मुझ पर ट्रस्ट करके अपनी खुशियों को मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है। खुशियाँ डिपेंड करने का मतलब यही होता है कि जब सामने वाला हमें टाइम दे रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, तो वो हमें खुशी दे रही है, तो उस चीज़ को मान लेना कि हाँ, हमें वो चीज़ खुशी दे रही है। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें आप मानना नहीं चाहते थे, क्योंकि जब आप इन सब चीज़ों को मानने लग जाते हो कि हाँ ठीक है, इसका बात करना मुझे खुशी दे रहा है, ये इंसान मुझे केयर दिखा रहा है तो मुझे खुशी हो रही है। जब आप इन सब चीज़ों को मान लेते हो तो फिर आपको होने होने लगती है वो गंदी वाली अटैचमेंट, फिर लोग आपको दूसरा साइड दिखाने लग जाते हैं अपना। तो आप इसमें करो क्या, कहीं न कहीं एनर्जी शिफ्ट में आपको ये बताया जा रहा है कि आपके अंदर ये एनर्जी शिफ्ट आएगा कि जो पहले आप रश करने लग जाते हो ना लोगों के ऊपर, जब भी कोई इंसान आता है आपके लाइफ में तो आप उसको अपना साइड दिखाने लग जाते हो कि देखो मैं ऐसा हूँ, हमेशा ज़्यादा बातचीत करने लग जाते हो। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सामने वाला ना आपको एक एक्चुअली में आप कैसे हो ये जान नहीं पाता है। बड़ी मिस्टीरियस सी एनर्जी रहती है कि ये कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, इसने स्टार्टिंग में कुछ बोला था तो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है ये इंसान कैसा है, तो ऐसा हो जाता है। अब आप समझ रहे हो, पेशेंस रख करके मुझे पहले अपना यू नो जो मैं नॉर्मल जैसा मैं सबके साथ हूँ वैसा मुझे इस इंसान के साथ रहना है। अगर उसको मेरे इस साइड में इंटरेस्ट आएगा कि मैं जैसा सबके साथ हूँ वैसा ही उसके साथ हूँ, कोई स्पेशल नहीं है मेरे लिए कोई, तभी मैं इसको अपना वो जो स्पेशल साइड है कि मैं कुछ ही लोगों को दिखाता हूँ वो दिखाऊंगा। तो जैसे वो एक तरीका समझ जाओगे आप कि मुझे लोगों के साथ कैसा कैसे रहना है। तो वो जो आपका एक चल रहा था ना आपका बहुत टाइम से कि मैं ना रोने लग जाता हूँ, मुझे मुझे मतलब कि कोई अगर कुछ बोल दे, है ना, और कोई इंसान जैसे कि 2 दिन पहले आया था लेकिन मैं उससे बहुत अटैच हो गया हूँ, है ना, और मुझे वो कुछ बोल दे तो मुझे रोना आ जाता है। तो वो सब चीज़ जो थी ना, वो जो इमेच्योर वाली चीज़ें थी ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो कहीं ना कहीं ठीक होने वाली है। ठीक है। एंड आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि अब ठीक रहेगा आपके लिए, क्योंकि अब आप बाउंड्रीज क्रिएट करना समझ रहे हो, और कहीं ना कहीं ये समझ रहे हो कि अगर आप दुनिया में चल रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को अपना हर साइड दिखा दो या हर किसी को हर चीज़ के बारे में बता दो। साथ में रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को हर बात बता दो, है ना। कभी कभी ये भी होता है कि आप कुछ बातों को अपने तक रखो, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा होता है, आई होप आप समझ पा रहे हो मेरी बात को। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है स्कॉर्पियो, कि कहीं ना कहीं एक्शंस, जैसे कि पहले ऐसा होता था ना कि बस आप इमोशंस में बह जाते थे, कभी कोई एक्शन नहीं ले पाते थे, लेकिन ये एनर्जी शिफ्ट आ रहा है आप में कि अब आप एक्शन भी ले पाओगे स्कॉर्पियो, और लोगों को बोल पाओगे मुंह पे। सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को मुंह पे बोल पाओगे कि ये बात है तो है,
अब तुम मान लो पहले क्या होता था ना कि आप लोगों को बड़े प्यार से समझाने के पीछे भागते थे कि ये इंसान को बुरा भी ना लगे और मैं इसको समझा भी दूँ कि ये चीज़ ये सही नहीं कर रहा है। अब आप बोल रहे हो बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, सच तो सच है, और सच बोलने पे लोगों को कड़वा तो लगेगा ही, तो मैं तो बोलूँगा, है ना? अब आप अपनी वॉइस को दबा नहीं रहे हो, अब आप ये नहीं बोल रहे कि मुझे चुप रहना है, मुझे लोगों की लड़ाइयों में नहीं पड़ना। अब आप बोल रहे हो जहाँ पे मेरा नाम आएगा वहाँ पे मुझे बोलना है ना? मुझे बेमतलब में मत अपनी नेगेटिविटी में घसीटो। तो ये वाली बात है कि अपने लिए स्टैंड लोगे एंड कहीं न कहीं मतलब फालतू चीज़ों में अपना नाम नहीं जुड़ने दोगे। तो ये सब मुझे दिखाई दे रहा है, एक एक्शंस एक्शंस दिखाई दे रहे हैं आपके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्शंस दिखाई दे रहे हैं। एंड आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है हाई प्रीस्टेस के कार्ड से, कोशिश यही करिए स्कॉर्पियो ज़्यादा से ज़्यादा कि आप जो हो ना, आप एक हाई पावर में रहते हो, हाई एनर्जी में रहते हो, हाई एनर्जी तो अलग बात है, हाई पावर में रहते हो, ठीक है? इसका मतलब यही है कि आपका एक अलग ऑरा है, आपकी एक अलग एनर्जी है, और लोग जब आपको देखते हैं तो थोड़ा-सा वो ऐसे हो जाते हैं कि ये हमसे थोड़ा अलग है। ऐसा नहीं है कि आपके पहनावे की वजह से, ऐसा नहीं है कि आपके बोल-चाल की वजह से, क्योंकि आप लोगों से स्वीटली बात करते हो या आप अच्छे दिखते हो, ये सब रीज़न्स नहीं है। लोगों को अंदर से ऐसा फ़ील होता है कि आप अलग हो, समझ रहे हो? वो बस आँखों से जो होता है ना कि हम आँखों से किसी को देखते फिर बोलते हैं कि तुम तो सबसे अलग हो, तो हम उसको कपड़ों से, उसके चेहरे से जज कर रहे होते हैं कि हाँ, ये सबसे अलग दिखता है, अच्छा दिखता है, ऐसा। लेकिन जब कोई इंसान अंदर से बोलता है ना कि मुझे अंदर से ऐसा फ़ील होता है कि तुम बहुत अलग हो लोगों से, तो मतलब अलग ही दिखते हो लोगों में, तो वो आपकी ऑरा की बात कर रहा होता है कि आपका ऑरा ऐसा है कि आपको औरों से डिफरेंट बनाता है। तो कहीं न कहीं वही चीज़ है आपके लिए। मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आपका ऑरा कहीं न कहीं ऐसा होता जा रहा है इस एनर्जी शिफ्ट की वजह से ना, कहीं न कहीं लोग आपको बार-बार ये बोलते हुए दिखेंगे कि ये तो अलग ही दिखता है ना? बार-बार आपको ये बात सुनने में आएगी कि तुम ना 10 लोगों के बीच में चलते हो तो तुम अलग से पहचान में आते हो, तुम्हारी ऐसा लगता है कोई पर्सनैलिटी है। ऐसा नहीं है कि तुम भीड़ का हिस्सा हो। जैसे वो अलग से आपका ऑरा लोगों को बहुत अट्रैक्ट करेगा एंड आपको बार-बार ऐसा फ़ील होगा कि हाँ, ठीक है, अब मेरी लाइफ़ ट्रैक पे आ रही है। अब जो पहले मैं रो-धो रहा था, इतना परेशान कर रहा था खुद को, मैं भी डिज़र्व करता हूँ चीज़ें, और कहीं न कहीं मैं लोगों को खुश कर देता हूँ अपनी एनर्जी से। मेरी एनर्जी ही ऐसी है, चाइल्डिश सा मैं हूँ। कुछ ही लोगों को दिखाता हूँ अपना ये साइड, लेकिन जिनको भी दिखाता हूँ ना, वो खुश हो जाते हैं। वो हमेशा ये बोलते हैं कि तुम्हारे जैसा इंसान मैंने नहीं देखा आज तक, है ना? तो ये सब बातें आप सुनोगे लोगों से, ठीक है? आपकी एनर्जी शिफ्ट ही ऐसी होगी कि आप ना अपना चाइल्डिश जो साइड है वो दिखा पाओगे लोगों को, जिनको जो जज नहीं करते आपको, है ना? एंड कहीं न कहीं लोग बार-बार आपको ये बोलेंगे कि तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा मैंने। पता नहीं कैसा है, मतलब 2 पल सीरियस बातें करेगा, फिर 2 पल बेवकूफ़ी करने पे आ जाएगा। तो जैसे ना लोग बार-बार आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट करेंगे, वैसे ये कॉम्प्लीमेंट था, ठीक है? और यहाँ पे कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि आप ना हार्ड वर्क कर रहे थे किसी काम में, लेकिन वही बात है कि आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे। आपको ऐसा फ़ील हो रहा था कि पता नहीं ये काम मेरे लिए बना है कि नहीं बना। कर तो रहा हूँ क्योंकि मुझे आता है और क्योंकि मैं ज़िम्मेदारियों के आगे घिरा हुआ हूँ, बट मुझे नहीं पता कि ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उन सब चीज़ों में आपको आंसर्स मिलेंगे एंड मैं आपको यही कहूँगी कि कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि जब आप मेहनत करते हो ना, तो खुद को बार-बार ये बताओ मत कि आप मेहनत कर रहे हो, वरना फिर आप बहुत जल्दी थक जाओगे। है ना? ऐसा होता है ना अक्सर कि जब हम बोलते हैं बार-बार कि यार हम 1 महीना हो गया हम इस काम को कर रहे हैं, अभी तक हमें रिज़ल्ट ही नहीं मिला। ये क्या बात होती है यार? मान लीजिए आप 1 महीने से जैसे वेट कम कर रहे हो, है ना अपना, एक एग्ज़ाम्पल आपको बता रही हूँ, या वेट बढ़ा रहे हो और आप 1 महीने हो गए उस चीज़ को, फिर आप बोल रहे हो यार मेरा तो वेट ही नहीं बढ़ा, यार मेरा तो वेट ही कम नहीं हुआ। तो वो ना बड़ा डिसअपॉइंटिंग लगने लग जाता है एक टाइम बाद कि ये क्या हो रहा है? हम कोशिश कर रहे हैं फिर भी कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो इसी वजह से बार-बार खुद को बताना बंद करो कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो। ऐसा बोलो कि मेरे दिन का एक काम है, जैसे बोलते हैं ना कि दिनचर्या है मेरा ऐसा, कि मैं इस काम को करता हूँ एक अपने पूरे दिन में। ऐसा उसको काउंट कर लो कि ये मेरे शेड्यूल का एक हिस्सा है। बस, इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो जब आप स्ट्रगलिंग वाले फ़ेज़ पे होते हो तो। द डेविल का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कहीं न कहीं, एनर्जी शिफ्ट में ये भी है कि अगर कोई कर्स, जैसे कोई कर्स है कि हमेशा रिश्ते नहीं चलते या रिश्ते नहीं टिक टिक पाते आपके पास, या ऐसा मान लीजिए कभी किसी ने आपको बोल दिया है जाने अनजाने में कि तुम कभी खुश नहीं रहोगे, उसी वजह से आप कभी खुश नहीं रह पाते हो, और टू बी वेरी ऑनेस्ट लोगों की बातें लग जाती है, और पता नहीं लोग इतने दिल से क्यों ऐसी बातें बोल देते हैं दूसरे इंसान को कि तुम कभी खुश नहीं रहोगे, तुम्हारे कभी रिश्ते नहीं चल पाएंगे, है ना? ये सब बातें बहुत गंदी होती है, गंदी बातें हैं, ये सब नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन लोग पता नहीं क्या सोच के बोल देते हैं दूसरे इंसान को।
अगर आपको किसी ने ऐसी बातें बोली है कभी और आपको उसका उसका असर दिखता है कि हाँ, इसके बोलने के बाद से ही मेरी ज़िंदगी के बिल्कुल अलग-अलग तरीके से ना बिल्कुल बर्बादी के साइड पे जा रही है मेरी ज़िंदगी, है ना? बार-बार मैं ऐसे खुद भी डिसीज़न्स ले रहा हूँ, बार-बार सिचुएशन भी ऐसी क्रिएट हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि हो गया बस, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है ना? तो वो कहीं न कहीं जो कर्ज़ था ना, वो कर्ज़ यहाँ पे मुझे हटता हुआ दिखाई दे रहा है एंड खुशी से आप जियोगे। एंड जो भी अगर रिलेशनशिप में भी कोई प्रॉब्लम थी ना आपके, जो आप सामने से डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, बस आपको था कि मेरे अंदर है बट मैं इसको बोलूँ कैसे? पता नहीं है कैसे रिएक्ट करेगा, इसको कैसा लगेगा? तो इस वजह से अगर आप बोल नहीं पा रहे थे ना, तो वो भी यहाँ पे मुझे डीप कन्वर्सेशन दिखाई दे रही है, जहाँ पे सामने वाला बोल रहा है कि तुम अपनी बातें बताओ मुझे, मैं ठीक करूँगा। तो जैसे सब कुछ ठीक होता हुआ मुझे ओवरऑल आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। बस कोशिश ये करिए ना कि अब अगेन ऐसे लोगों में मत पड़िए, ठीक है? जो कि लोग बोलते हैं तो मतलब दिल से बिल्कुल कर्ज़ देने लग जाते हैं, है ना? जैसे कि बोलते भी हैं तो उनकी बोली लग जाती है, ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों से बातचीत भी उतनी करिए जहाँ पे वो आपको अच्छा-अच्छा बोले, है ना? क्योंकि ऐसे लोगों में अगर आप भिड़ोगे या ऐसे लोगों को समझाओगे भी ना कि तुम ये काम कर लो, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वो उसमें भी आपको कहीं न कहीं ये बोल देंगे कि तुम कैसे कर रहे हो? और वो उनकी बोली लग जाएगी कि फिर आपसे वो काम नहीं करते बनेगा। होता है ना कभी-कभी कि कुछ लोग होते हैं जो कि ना खुद ही खुश रहते हैं और ना दूसरों का अच्छा होता हुआ देख सकते हैं। तो वो कैसे ना कैसे करके उनकी बोली, उनकी आँखें लग जाती है। तो इसी वजह से थोड़ा-सा अपने से अपने तक रहो, ज़्यादा लोगों में मत इतना इन्वॉल्व हो क्योंकि वैसे भी लोग आपके एनर्जी को बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं। तो थोड़ा-सा खुद में रहो और अपने ऊपर ही ध्यान दो और जहाँ पे आपकी बात हो रही हो, वहाँ पे क्लैरिटी रखो कि मेरी बात हो रही है तो ढंग से होए हो। ऐसा नहीं कि कोई किसी के साथ जोड़ दो, कुछ बोल दो, गलत बोल दो मुझे, नहीं। बात हो रही है रिस्पेक्टफुल वे में हो मेरी बात जहाँ भी हो। तो ये सब चीज़ें करो, लेकिन ऐसे इंसान से दूर रहो और थोड़े अपने एनर्जी में रहो, अपने स्पेस में रहो, दूसरे लोगों को आने मत दो। सो यस, यही थी स्कॉर्पियो आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।